शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 का, जिसमें आज हम लोग नॉर्मली सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके साथ उसका भौतिक गुण जितना भी है, जिसमें हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका परमाणुक त्रिज्या के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, इन सब के बारे में डील करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ध्यान देना, सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका सामान्य परिचय कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था, तो पी ब्लॉक के लिए क्या परिभाषा देते थे, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे जाते हैं, पी कक्षक में, उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। वैसे ही एस ब्लॉक के तत्व किसे बोलेंगे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, एस कक्षक में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक के तत्व। हेडिंग डालो एस ब्लॉक के तत्व करके, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक ना, एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है, सामान्य परिभाषा क्या बोल रहा हूं, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाते हैं, एस कक्षक में भरे जाते हैं, एस कक्षक में भरे जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? अब एस ब्लॉक के जो तत्व है, ध्यान समझना, ठीक है ना, ये दो वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है, दो वर्गों में। एस ब्लॉक के तत्व कितने वर्गों में विभाजित है, दो वर्गों में विभाजित है। पहला होता है एक आपका क्षार धातु, क्या होता है, क्षार धातु, इसको फर्स्ट ए करके लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। क्या है, क्षारीय मृदा धातु, इसको सेकंड ए लिखते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है? यह तो क्षार धातु और एक होता है क्या आपका क्षारीय मृदा धातु। पहला ग्रुप का ट्रिक बताया था, हाँ, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। मैं तुम लोगों को बोला हूँ हाइड्रोजन तो आवारा तत्व है, अकेला रहता है वो, उसको एस ब्लॉक में गिनोगे क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद इधर कौन सा रहता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजीव, ऐसे करके याद रखे थे। ध्यान से ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है ना, ये पहला ग्रुप का है तत्व। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये बेरियम है और ये बेरिलियम है। क्लियर है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वही वाला बेरिलियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, दो वर्गों में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। असल में क्षार धातु किसे कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं करके क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, देखो इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो NS1 आएगा। क्या आएगा, NS1। लास्ट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, एक। और इसका कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, लास्ट में क्या आएगा, NH2, यानी एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। कितने, दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है? क्षार धातु उसे कहते हैं, ध्यान समझना, क्षार धातु उसे कहते हैं जो जल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, जल के साथ, और जल के साथ क्रिया करके, ध्यान दो, क्षार धातु उसे कहते हैं जो जल के साथ क्या करेगा, क्रिया, और क्रिया करके क्या बनाता है, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। और यही क्षार धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, ऑक्साइड का। किसका निर्माण करता है, ऑक्साइड का। जैसे कि देखो H2O के साथ जब ये क्रिया करेगा तो ये बनाता है LiOH, ठीक है, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसकी देखो, ये तो जल के साथ क्रिया कर रहा है तब ये बना रहे हैं बोल रहा हूँ मैं, और जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा। क्या बनाएगा, Li2O। वैसे ही ये क्या बनाता है, NaOH, हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, सबसे फेमस है। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। जल के साथ क्रिया करेगा तो KOH बनेगा, और क्या बना सकता है, K2O बना सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 100 बात का एक बात, क्षार धातु उसे कहते हैं, ध्यान देना, क्षार धातु उसे कहते हैं जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाए और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाए, ऑक्साइड बनाए। क्या बनाए, ऑक्साइड। तो सबसे पहला परिभाषा याद रहेगा कि नहीं, क्षार धातु किसे कहते हैं जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा इसके बारे में याद रखना, ठीक है, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाता है लेकिन ऑक्साइड बनने का प्रवृत्ति इसका क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसा लिखना कि क्षारीय मृदा धातु जो रहता है क्षारीय प्रवृत्ति का रहता है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु क्षारीय प्रवृत्ति का रहता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे BeO ऐसा बनता है, बेरियम ऑक्साइड, MgO, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ आ रहा है ना। और इसका प्रवृत्ति कैसे रहता है, क्षारीय रहता है। क्या रहता है,
क्षारीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा, ये जो रहता है, ये धातु रहता है वो भूपर पट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो पृथ्वी का कितना लेयर है? 3। ठीक है, सबसे पहले भूपर पट्टी, उसके बाद प्रवार और अंदर को क्या बोलते हैं? क्रोड। क्लियर ना? तो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा धातु कहाँ पाया जाता है? भूपर पट्टी में। कहाँ पाया जाता है? भूपर पट्टी में। इस कारण इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्लियर है ना? मृदा एरिया में पाया जा रहा है, इस कारण हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्षारीय मृदा धातु। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बेरियम एक अपवाद याद रखना है, अपवाद कि जो बेरियम का ऑक्साइड होता है BaO, बेरियम का जो ऑक्साइड होगा BaO, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्षारीय प्रवृत्ति का नहीं रहता। कैसा प्रवृत्ति का रहता है? उभयधर्मी प्रवृत्ति का रहता है। कौन सी प्रवृत्ति का? उभयधर्मी प्रवृत्ति का। मतलब ये अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार और क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार, ऐसा शो कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और याद रखना, ठीक है, ये दूसरा आवर्त का तत्व है और ये तीसरे आवर्त का है। देखो दूसरा आवर्त देखो, ह ली ना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये ग्रुप नंबर सेकंड है, तो इसको तो छोड़ो। अब आवर्त नंबर देखो, पहले का तत्व, सॉरी ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। वैसे ही होता है ना आवर्त सारणी में। तो आवर्त में जब दूसरे आवर्त का तत्व अगले वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ गुण धर्मों में क्या करे? समानता, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण संबंध। पढ़े थे पूरा पी ब्लॉक में, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या दिखाता है? विकर्ण संबंध। क्या शो करता है? विकर्ण संबंध। भूलोगे क्या इसको कभी भी? नहीं, ठीक है, भूलना नहीं। विकर्ण संबंध कौन दिखाता है? लिथियम और मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि दोनों का त्रिज्या समान होता है और इसका Q/R रेशियो क्या होता है? समान होता है। रीजन क्या देना? गुण धर्मों में समानता दिखाता है। लिथियम का गुण और मैग्नीशियम का गुण लगभग समान होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का आवेश और उनका त्रिज्या का जो अनुपात रहता है, यदि इसका आवेश बटे त्रिज्या निकालो और इसका आवेश बटे त्रिज्या निकालो, क्लियर है ना, इसका कितना आवेश है, उसका कितना त्रिज्या है, इसका कितना आवेश है, कितना त्रिज्या है, दोनों क्या रहता है? लगभग बराबर रहता है। क्लियर है? तो इस कारण गुण धर्मों में भी क्या होता है? आपका समानता होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इस वर्ग में देखो, ध्यान से समझना, इस वर्ग में रेडियम और इस वर्ग में कौन? फ्रांसियम। दोनों कैसे तत्व हैं? रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसे तत्व हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ लिए? एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भर देते हैं? एस कक्षक में, उसे एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में। एक तो क्षार धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु उसे कहते हैं जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्लियर है? ये सब तत्व है। लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। जिसमें फ्रांसियम जो है वो कैसा तत्व है बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को? आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा है? रेडियो एक्टिव तत्व। वैसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर जो बेरिलियम है वो अपवाद होता है, इसका जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का नहीं होता। क्षार धातु बोल रहे हो ना, तो प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए? क्षारीय। क्लियर है ना? अम्लीय होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्षारीय प्रवृत्ति होता है, लेकिन याद रखना बेरियम जो रहता है वो अपवाद रहता है, उभयधर्मी प्रवृत्ति का रहता है। या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। अब मैं तुम लोगों को दोनों वर्ग हम कंपेयर बताएं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या दिखाते हैं? विकर्ण संबंध, क्योंकि उनका Q/R रेशियो का मान क्या होता है? समान होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पूरा क्लियर है? ठीक है, तो तुम लोग बता सकते हो कि नहीं एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? यहाँ कितने वर्गों में विभाजित है? 2 वर्गों में विभाजित। ठीक है, एक तो क्षार धातु, दूसरा क्षारीय मृदा धातु। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भौतिक गुण में, और भौतिक गुण में सबसे पहले क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भौतिक गुण, ठीक है, और भौतिक गुण में पहला गुण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो हमारे बुक में क्या किया है, क्षार धातु के बारे में पूरा अलग से पढ़ाया है, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु पढ़ा है, लेकिन मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं क्षार और क्षारीय मृदा एक साथ पढ़ाऊंगा पूरा। समझ आ रहा है ना? ताकि कंपेयर करके याद करते बन जाए। समझ आ रहा है? जैसे कि तुम लोगों के बुक में कैसे दिया, देखो क्षार धातु है ना, पूरा क्षार धातु वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट एक साथ बढ़ा दिया, और क्षारीय मृदा धातु पूरा कंप्लीट अलग पढ़ा है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। एक बार क्षार धातु बताता हूँ और एक बार क्या बताऊँ? क्षारीय मृदा धातु। और ऐसा पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छे से याद रहेगा। क्लियर है ना? कंपेयर करके याद कर रहे रहोगे, ऐसे में दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं तो इसका गुण उसमें लिखोगे, उसका गुण उसमें लिखोगे, ऐसा हो जाएगा ना। तो साथ साथ स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, पहले तो किसका देखेंगे? क्षारीय धातु का, और उसके बाद किसका देखते हैं? क्षारीय
मृदा धातु का, क्षारीय मृदा धातु का। क्लियर है? चलो क्षारीय धातु में कौन कौन से आते हैं? ली, ना, की, रब, से, फरियाद। इधर कौन कौन सा आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजीव, यही होता है। अब यहाँ पास तुम लोगों को पता है इसका परमाणु क्रमांक 3, तो इसका कितना? 4, इसका 11, इसका 12, इसका 19, तो इसका 20, ऐसा ही चलता है ना। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना है ना कि जो इसका रहेगा उससे जस्ट आगे वाला है ये, तो यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यदि लिथियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं, लिथियम 1s2 2s1 2s1। अब यहाँ पास तुम लोगों को पता है कि 1s2 किसका होता है? हीलियम का होता है। किसका होता है? हीलियम का। तो इसको क्या लिख सकते हो? हीलियम 2s1। क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2s1। यदि सोडियम का लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या है? 3s1। इतना किसका होता है? नियॉन का। किसका होता है? नियॉन का। तो क्या लिख सकते हैं इसको? नियॉन 3s1। क्या लिख सकते हो? नियॉन 3s1। तो अच्छा इसको देखो तो सेम टू सेम होगा। हीलियम ये 2s1 था तो ये क्या हो जाएगा? 2s2। ये क्या हो जाएगा? नियॉन 3s1 था तो ये क्या हो जाएगा? 3s2, क्योंकि तुम लोगों को सबसे पहले बताया है ये NH2 होता है और ये क्या होता है? NS1 होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो या तो ऐसा करके लंबा चौड़ा लिखो या तो ऐसे शॉर्ट में लिखो। क्लियर है? अब 100 बात का एक बात तुम लोग को पता चल गया। हीना ने आरंग कुर्ता कटवाकर, और ये क्या ले रखोगे? रंगवाया। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पास 3s1 है, ये क्या हो जाएगा? 4s1। ये क्या हो जाएगा? 5s1। ये 6s1 और ये 7s1। सेम टू सेम जो इधर है उसको इधर भी छापना है। ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद क्या है? जेनॉन, और उसके बाद क्या है? रेडॉन। क्या है? रेडॉन। क्लियर है ना? रेडॉन। और ये क्या हो जाएगा? 4s2 5s2 6s2 7s2। क्लियर है? सबको पता है ना? तो ये हो गया हमारा बात किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ऐसे भी तो याद रखना रखे थे ना, हलीना की रफ से फरियाद। तो ये पहले ग्रुप में है तो 1s1, दूसरा में है तो 2s1, तीसरा में 3s1, चौथा में 4s1। समझ आ रहा है ना? आवर्त नंबर गिन लो। क्लियर है? शॉर्टकट में याद करवाया था एक बार। तो ये हो गया कहानी किसका? आपका क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। क्लियर है? अब बात करते हैं, पहला भौतिक गुण हो गया। दूसरा भौतिक गुण देखते हैं इसका उपलब्धता। प्रकृति में कौन सा तत्व कितना मात्रा में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। जैसे अब ध्यान देना ना, लिथियम है, सोडियम है, ध्यान देना। ठीक है? जो लिथियम रहता है, ध्यान दो, लिथियम रहता है खनिज के रूप में पाया जाता है, खनन से प्राप्त होता है, खनिज रूप में पाया जाता है। उपलब्धता पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? उपलब्धता। कौन सा धातु कौन से स्वरूप में पाया जाता है? तो लिथियम पाया जाता है खनिज रूप में, खनन से प्राप्त होता है। सोडियम प्राप्त होता है हमको NaCl से, बोरेक्स से। याद आया? बोरेक्स। ठीक है? किससे प्राप्त होता है? NaCl से, बोरेक्स से और कार्नेलाइट से। किससे? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ोगे, कार्नेलाइट का KCl MgCl2 × 6H2O, कार्नेलाइट। ठीक है? अच्छा ये पोटेशियम कार्नेलाइट से प्राप्त होगा। किससे? पोटेशियम कार्नेलाइट से प्राप्त होता है। क्लियर है? और किससे प्राप्त होता होगा? KCl से। कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट। क्लियर है? ध्यान दो, लिथियम खनिज रूप में पाया जाता है, सोडियम NaCl और बोरेक्स से पाया जाता है, पोटेशियम कार्नेलाइट और KCl से प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इसके बाद रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है? जिसमें रुबिडियम और सीजियम जो रहता है डायरेक्ट नहीं मिलता, वो उप उत्पाद के रूप में मिलता है। ठीक है? कोई औद्योगिक कंपनी है मान लो, ठीक है, या कोई और दूसरा कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उप उत्पाद। क्या बोलते हैं? उप उत्पाद। जैसे कि तुम लोग चावल धान को ले जाते हो कुटाने के लिए, ठीक है, तो चावल में निकलता है, उसके साथ भूसा भी निकलता है। मेन चीज़ क्या है? चावल। तो भूसा क्या है? उप उत्पाद है, मेन उत्पाद के अलावा वाला। क्लियर है ना? वैसे ही समझना कि रुबिडियम और सीजियम कौन से रूप में पाया जाता है? उप उत्पाद के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? और ये फ्रांसियम कैसे तत्व है? रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव तत्व तो फिर आसानी से मिलेगा क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया उपलब्धता इनका। ठीक। अच्छा बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सब कैसे पाया जाता है? देखो बेरिलियम जो रहता है बेराइल किस फॉर्म में पाया जाता है? कौन से रूप में पाया जाता है? बेराइल। कौन से रूप में पाया जाता है? बेराइल के रूप में।
ठीक है। मैग्नीशियम जो रहता है मैग्नेसाइट के रूप में पाया जाता है और खनिज के रूप में पाया जाता है, मैग्नेसाइट और खनिज के रूप में। कैल्शियम के बारे में तुम सब जानते हो, चूने के पत्थर, चूने के पत्थर के रूप में क्या पाया जाता है आपका, कैल्शियम पाया जाता है। भूपर पट्टी में पाया जाता है, भूपर पट्टी में पाया जाता है। उसके बाद क्या आ गया, ये कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ये दोनों जो रहता है भूपर पट्टी में अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में। और इसके बारे में फिर तुम लोगों को पता है ये कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव है। कैसा है, रेडियो एक्टिव। अच्छा याद रखना, फ्रांसियम जो रहता है इसका अर्ध आयु काल मात्र 21 मिनट है। 21 मिनट में ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, जैसे कोई पदार्थ 100% है तो वो कितने मिनट में 50% हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं उसका अर्धा आयु काल। अपनी प्रारंभिक सांद्रता का कितना टाइम में वो आधा हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या, अर्धा आयु काल। जब कक्षा 12वीं जाओगे ना तब पढ़ोगे अर्धा आयु काल के बारे में। तो याद रखना फ्रांसियम का अर्धा आयु काल कितना होता है, 21 मिनट। और इसका अर्धा आयु काल जो रेडियम रहता है इसका रहता है 1620 साल, 1620 साल। क्लियर है, अर्धा आयु काल मतलब जितना इसका मात्रा है, कोई भी पदार्थ है तो उसमें रेडियोएक्टिव कंपाउंड होगा, जैसे जीवाश्म में मिला है कोई फॉसिल, क्लियर है, जमीन के नीचे जी, तो उसका एज निर्धारण करना है। तो एज निर्धारण करने के लिए हम उसमें रेडियम का मात्रा देखते हैं कि उसमें रेडियम कितना मात्रा में उपस्थित है, जितना मात्रा में उपस्थित है उसके आधार पर उसका एज काउंट करते हैं। क्लियर ना, तो वो बात का बात है, बस इतना याद रखना कि रेडियम रहता है तो उसका अर्ध आयु काल कितना होता है आपका 1620 साल, कितना होता है 1620 साल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग कितना भौतिक गुण देख लिए अभी तक, दो। पहला क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा क्या पढ़ लिए इसका, उपलब्धता। क्या पढ़ लिए, उपलब्धता, कौन सा तत्व कौन से मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट देखो, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था एवं प्रकृति, भौतिक अवस्था एवं प्रकृति, ये कौन से अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो पहला ग्रुप के बारे में बात करते हैं, लीना की रब सॉरी, ठीक है, लीना की रब से फरियाद। इसमें याद रखना कि जो लिथियम होता है, ठीक है, वो सबसे कठोरतम धातु रहेगा। क्या रहेगा, सबसे कठोरतम धातु। और सीजियम रहता है सबसे कैसा धातु, मृदु धातु, नरम। समझ आया, कैसा धातु रहता है, मृदु धातु। लेकिन एक चीज याद रखना, कठोरतम और मृदु में ये भी याद रखना है कि इस ग्रुप का जितना भी तत्व है इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ऐसा समझो कि आप क्या बोल सकते हैं तुम लोग, ध्यान देना, डालडा है, डालडा, ठीक है, डालडा कैसे मान लो मैं काट रहा हूँ, चाकू से काट रहा हूँ, और उसी की जगह मैं जली लाइक चीज़ है उसको मैं काट रहा हूँ, किसको आसानी से काट सकते हो, चाकू से, जेली, जेली को ना, जेली थोड़ा सा सेमी सॉलिड है और डालडा थोड़ा सा क्या रहता है, कठोर, लेकिन दोनों को काट सकते हैं चाकू से। क्लियर है कि नहीं। तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है, ध्यान देना, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये ध्यान दो, दोनों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। यानी इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनको आसानी से हम लोग किससे काट सकते हैं, चाकू से, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपके क्षारीय मृदा धातु हैं इनके अपेक्षा क्या होते हैं, वो ज़्यादा कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा कठोर होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप वाले जितने भी है ना, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस ग्रुप वाले जो तत्व हैं इनके अपेक्षा क्या होंगे, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनको आसानी से चाकू से काटा नहीं जा सकता। क्लियर है कि नहीं। जस्ट लाइक ऐसा समझो पनीर या मक्खन है, उसको आसानी से एकदम पट से काट सकते हो, ऐसा टाइप का रहता है ये सब। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये जितने भी आपके कैसे धातु हैं, क्षारीय मृदा धातु, सेकंड वाला ग्रुप, वो इनके मुकाबले क्या होंगे, कठोर होंगे, उनको आसानी से चाकू से काट नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब दोनों के दोनों तो क्या है, धातु हैं। क्या है, धातु हैं। ये क्षार धातु बोलते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातु। इसके बारे में तो पढ़ डाले हो। नेक्स्ट पढ़े क्या, प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी देखे, चौथा प्रॉपर्टी है परमाणविक त्रिज्या। क्या पढ़ते हैं, परमाणविक त्रिज्या। सब लोगों को पता है कि परमाणविक त्रिज्या को कितना चीज प्रभावित करता है जी, 2 चीज। एक तो कौन प्रभावित करता है, नाभिकीय आवेश, और दूसरा कौन प्रभावित करता है, परिरक्षण प्रभाव। याद आया। यदि नाभिकीय आवेश के मान में क्या होता है, वृद्धि, तो परमाणु का आकार क्या होते जाता है, छोटा। और परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होता है, परमाणु का आकार बड़ा। क्या होता है, बड़ा।
याद आया कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग परमाणविक त्रिज्या पढ़ रहे हैं। परमाणविक त्रिज्या में सबसे पहले तो हम लोग प्रभाव देखेंगे आवर्त में। इसमें प्रभाव देखेंगे आवर्त में। आवर्त में क्या प्रभाव होता है, ध्यान समझने का कोशिश करना। आवर्त में जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूँ, क्लियर है ना, जैसे कि मैं कहाँ गया, लीना की रफ से फरियाद वाला है, और ये वाला कौन सा है, बेटा मांगे कार स्कूटर। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 और इसका बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4। यदि यहाँ पर देखें तो 2 और 1, और बेरिलियम में देखें तो 2 और 2, ऐसा होगा। यानी इसके नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, सॉरी, इसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है जी, 3, और इसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है, 4, और कोष की संख्या समान है। और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 4 ठोक है एक, ठीक है, तो बाहर के कोष में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, और इसका आकार इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब लिथियम का आकार किससे ज्यादा बड़ा रहेगा, बेरिलियम से। मतलब जितना भी आपका क्षार धातु है वो क्षारीय मृदा धातु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। पहला कंक्लूजन समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि जब बाएं से हम लोग किधर जाते हैं, दाएं, तो नाभिकीय आवेश के मान में, यानी जेड इफेक्ट के मान में क्या होता है, वृद्धि। तो साइज क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ो और अपवाद ना है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो अपवाद के लिए हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, ठीक है ना। कैसे याद रखना है, ध्यान दो। ये हो गया क्या, ये तो पहले लिख लेना और बताना कि ये जो क्षारीय मृदा था तो उसका आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा, इसका आकार क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। अब अपवाद याद रखना है। क्लियर है? अपवाद कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखो। ठीक, इधर लिखो ली ना की रब से फरियाद, ऐसा करके याद रखें। उसके बाद तुम लोगों को क्या पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके याद रखें। अब ध्यान देना, सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार किसका रहता है, बेरिलियम का, इतना पता है। इसका आकार बड़ा और इसका आकार क्या होता है, छोटा, इतना पता है। लाइनिंग कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, पहले ऐसे जाना, ध्यान दो ना। देखो ऐसे गए, ऐसे आए, फिर ऐसे गए, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर ऐसे गए, ठीक। उसके बाद कहाँ जाना है, ऐसे सीधा, ठीक है। अच्छा, याद रखना है रेडियम और फ्रांसियम को कभी भी काउंट करना नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन किया नहीं जाता, क्योंकि उनका गुणधर्म बार बार क्या होते रहता है, परिवर्तित होता रहता है। क्लियर है? पहले देखो एम बनाया मैं, एम, और अब उसके बाद ऐसे देखो, ऐसा एन, एम और एन। अब देखो सबसे छोटा, ये पहला ग्रुप है और ये फर्स्ट ए है ना, फर्स्ट ए बोलता हूं मैं इसको, वही तो बोल रहा था ना, फर्स्ट ए। और ये क्या हो गया आपका, सेकंड ए। क्लियर है ना? ऐसे करके याद किए थे। अरे क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु छोड़ो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तुमको क्या पता है, क्षारीय मृदा धातु जो रहता है इसका आकार क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। तो ये सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम। कौन होगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम लिखा मैं, क्लियर है। सबसे छोटा, तो छोटा का सिंबल ऐसे बनाते हैं, इधर एक लड्डू, इधर दो लड्डू, दो लड्डू है मतलब वो बड़ा है, समझ आया? ऐसे करके याद रखना। अब बेरिलियम के बाद कौन आता है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आया है, सोडियम। सोडियम के बाद कौन आया है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आया है, स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के बाद कौन आया है, बेरिलियम, बेरियम, सॉरी, बेरियम के बाद कौन है जी, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन है, रुबिडियम, और सबसे बड़ा कौन हो गया, सीजियम। समझ आया? तो ट्रिक ऐसे याद रखना, तब तुम्हारा सही होगा, नहीं तुम लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो याद रखना पड़ेगा। क्या है ट्रिक, एम एन, क्या बना है वो, एम एन, एम और एन। क्लियर है? पहले एम बना है देन एन बना है। क्लियर है? पहले एम बना है फिर क्या बना है, एन बना है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? शुरुआत के 3 तक में एम और नीचे के 3 में एन। क्लियर है? ऐसे फट से ऐसे एम बनाना, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बनाना, एन। क्लियर है? हो गया कि नहीं? ये किसमें प्रभाव देख लिए हम लोग, आवर्तन। किसमें प्रभाव देख लिए, आवर्तन। मतलब उस हिसाब में आवर्तन में सबसे छोटा तत्व होता है बेरिलियम, और सबसे बड़ा तत्व कौन होता है, सीजियम। कौन होता है, सीजियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट बढ़े क्या, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया परमाणविक त्रिज्या का बात। किसका बात हो गया, परमाणविक त्रिज्या का बात, ठीक है ना। परमाणु का त्रिज्या। एक होता है आयनिक त्रिज्या, जब ये अपने में से धन आयन क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, या सॉरी अपने में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। क्या उत्सर्जित करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तुम लोग को पता है ना, सोडियम है परमाणु क्रमांक 11, तो 2 8 1, अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। मैग्नीशियम होगा 2 8 2, अष्टक पूरा करने के लिए कितना त्यागेगा, 2।
मतलब ये क्या कर सकते हैं, Na क्या बन सकता है, Na प्लस, मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट होता है, Mg2 प्लस। समझ आया कि नहीं? ठीक है, यदि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Mg2 प्लस, 2 ठोक दान दिया है, धनी आदमी था, 2 प्लस, और ये एक दान दिया है तो Na प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इतने टाइम में जब ये त्याग दिए इलेक्ट्रॉन तो उसके बाद उसकी त्रिज्या कितनी है, उसको हम लोग क्या त्रिज्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मान कुछ अलग रहता है, ये अलग क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम लोग अभी जो बात किए हैं कौन वाला, M और N वाला, वो किसके लिए है, परमाणविक त्रिज्या के लिए। किसके लिए है, परमाणविक त्रिज्या। अब बात करते हैं किसका, आयनिक त्रिज्या का। किसका, आयनिक त्रिज्या का। हेडिंग डालो, आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या में ही परमाणविक त्रिज्या पहले पढ़े, देन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आयनिक त्रिज्या। ये पहला ए था और ये बी, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयन कैसे बनता है, ली ना की रब से। फरियाद को लिखोगे क्या, नहीं, उसका अध्ययन करते हैं क्या, नहीं। सोडियम में कौन सा चार्ज आता है, प्लस 1 ठोक, तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व रहेंगे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लस चार्ज रहेगा। क्लियर है, एक ही इलेक्ट्रॉन दान देता होगा ये, और उसका स्टक पूरा हो जाता होगा। वैसे ही देखो इस ग्रुप में बेरिलियम है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यहाँ तक क्लियर है। Mg2 प्लस, Be2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस और Ba2 प्लस, ऐसा ही होगा। अब याद रखना है हम लोग को, किसका क्रम बताना है तुम लोग को, किसका क्रम याद रखना है, बोला हूँ मैं, किसका क्रम याद रखना है। अब आयनिक त्रिज्या का, किसका, आयनिक त्रिज्या। नॉर्मल बस था तो क्या बनाए थे ट्रिक, M और N, M और N। अब यहाँ पास हम लोग को क्या देखना है, आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या के लिए ट्रिक याद रखो, सबसे छोटा होता है बेरिलियम, सेम वैसे ही पहले जैसा, लेकिन ये ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, L बना, क्या बना, L। L बनाने के बाद तुम लोग क्या बनाना, M बनाना। क्या बनाना, M, ऐसा L बनाए, देन क्या बनाए, N। ठीक है, या फिर M बोल सकते हो, क्या बोलना, M। M जैसे दिख रहा है ना, ये L है रिंग और ये क्या है, M। अब उसके बाद इसको ऐसे नीचे उतारा, क्या बना, N। क्या बना, N, L M N। क्या याद रखना, L M N। आयनिक त्रिज्या के लिए क्रम L M N। पहले L बनाए, फिर देन M बनाए, फिर N बनाए, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है, मैं ये सब ट्रिकी वाला बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, L M और N, यानी कि उस हिसाब में सबसे छोटा आकार किसका होगा, बेरिलियम 2 प्लस का। अरे बता डाला हूँ ना, माइनस दाएं जाते तक आकार छोटा होता है, तो इसका आकार सबसे छोटा है, तो बेरिलियम 2 प्लस सबसे छोटा है। ये देख, अब धड़ाधड़ करो, क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस। उसके बाद कौन आएगा, लिथियम प्लस। उसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम आएगा ना, ये देख, Mg के बाद लिथियम, लिथियम के बाद कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद किधर गया है, सोडियम। सोडियम के बाद किधर गया है, सोडियम के बाद स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के बाद बेरियम। बेरियम के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद रुबिडियम। रुबिडियम के बाद सीजियम। आया कि नहीं सबको समझ, क्लियर है। तो ये क्रम हो गया किसका, आपका आयनिक त्रिज्या का। यहाँ तक क्लियर है। तो परमाणुक त्रिज्या में Mn और इसमें LMN। क्या याद रखना है, LMN। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, नेक्स्ट पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो,